हरियाली तीज का व्रत कुंवारी कन्या भी रखती हैं और सुहागिन महिलाएं अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए भी रखती हैं। शिव जी को समर्पित हरियाली तीज का ये व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हरियाली तीज के व्रत के दिन जो भी महिला या कन्या व्रत रखती है उसे कथा जरूर सुननी चाहिए। हरियाली तीज के व्रत की एक पौराणिक कथा है जो आपको इस व्रत के दिन जरूर सुननी है। आइए वो कथा क्या है आपको विस्तार से सुनाते हैं। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की व्रत कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्य जल त्याग, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगे। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल हो रहा है। शिव जी ने मेरा वर्णन कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने के लिए राजी होंगे। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर तप किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका है। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। ये तो थी हरियाली तीज की व्रत कथा, जो आपको हरियाली तीज के व्रत के दिन जरूर सुननी चाहिए। कैसे शिव जी ने पार्वती जी से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और पत्नी रूप में उन्हें स्वीकार किया और सभी सुहागिन महिलाओं को अचल सुहाग का वरदान भी दिया। अब हम जान लेते हैं कि मनचाहे वर के लिए कैसे आपको हरियाली तीज का व्रत रखना है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजरी तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहागन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज की पूजा विधि है। इसी नियम से आपको हरियाली तीज पे व्रत करना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। आपको बता दें कि हरियाली तीज के दिन वैवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाई उनके ससुराल भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना करती हैं। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनाई जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किया जाता है। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। आज जो हमने आपको हरियाली तीज की कथा सुनाई, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी महिलाएं जो इस व्रत को रख रही हैं ये कथा जरूर सुने।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें